आखिरकार जिस कारण से लोकल बॉडी इलेक्शन को स्थगित किया गया था, उस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। कल ही हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें नगर पालिका संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और इस संशोधन में इस बात का उल्लेख है कि जो रोटेशन के आधार पर अध्यक्ष या मेयर का पद आरक्षित था, उस रोटेशन के सिस्टम को ही, उस प्रावधान को ही समाप्त कर दिया गया है। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि इस बार रोटेशन के आधार पर रांची नगर निगम के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो पोस्ट था, वो इस बार एसटी से एससी में आने वाला था। इसका विरोध तमाम जो आदिवासी संगठन हैं वो कर रहे थे, मूलवासी संगठन है वो कर रहे थे। बाद में ये मामला ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल तक पहुंचता है और इस बात को लेकर विचार मंथन होता है कि किसी भी सूरत में जहां भी एसटी का पोस्ट मेयर के लिए या अध्यक्ष के लिए रिजर्व है, उसे किसी भी सूरत में दूसरे कम्युनिटी को ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, यानी कि एससी को नहीं जाना चाहिए। इस बात को लेकर पूरे झारखंड में कहीं न कहीं आदिवासी संगठन है वो सड़कों पर उतरे और झारखंड के राजधानी रांची में खास तौर पर हम इस विरोध प्रदर्शन को देख पाए। सरकार भी इस बात को समझ रही थी और कहीं न कहीं टीएससी के मामले को कहीं न कहीं सरकार ने गंभीरता से लिया और टीएससी में जो बातें हुई उसके बाद ही ये तय हुआ कि लोकल बॉडी इलेक्शन को फिलहाल स्थगित रखा जाए, वरना दिसंबर के महीने में ही जो नगर निकाय चुनाव हैं वो करा दिए जाने थे। लेकिन चूंकि विवाद आदिवासी और एससी समुदाय के बीच होने वाला था, लिहाजा कहीं न कहीं इस विवाद को समाप्त करने की जरूरत थी। यही वजह है कि टीएससी में विचार मंथन के बाद चुनाव को भले ही स्थगित कर दिया गया, लेकिन इस बाबत कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाना था, जिस प्रस्ताव में इस बात को रेखांकित करने की जरूरत थी कि रोटेशन के आधार पर अध्यक्ष मेयर का पद अब रिजर्व नहीं रहेगा, कहीं न कहीं जनसंख्या उसमें मैटर करेगा। उस आधार पर कल हेमंत सोरेन कैबिनेट ने इस बात पर मुहर लगा दी है, कहीं न कहीं अपनी सहमति दे दी है और उसके बाद ये तय हो गया है कि इस विवाद का अंत हो गया है। लेकिन एससी समुदाय इस बात को कैसे लेता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि एससी समुदाय भी इस बात को लेकर नाराज कहीं न कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। ताकि अगर रोटेशन के आधार पर रांची मेयर के पद या दूसरे जो नगर निकाय है वहां पर अगर एससी को मेयर पद के लिए या अध्यक्ष के लिए नामित चुनाव होना था, तो फिर अगर उनको ये अधिकार नहीं मिलता है या उनके कम्युनिटी से अगर मेयर या अध्यक्ष नहीं बनते हैं, तो जाहिर सी बात है विरोध प्रदर्शन अब एससी की तरफ से होना दिख रहा है। पिछले दिनों भी हम लोगों ने देखा था कि राज्य निर्वाचन आयोग में बहुत सारे एससी समुदाय के लोग और विभिन्न एससी समुदाय के जो संगठन के लोग थे वो पहुंचे थे और कहीं न कहीं इस बात की गुहार लगाई थी कि निर्वाचन आयोग को किसी के दबाव में यानी राजनीतिक दबाव में आए बिना ही इस चुनाव को कराना चाहिए। रोटेशन के आधार पर अगर रांची मेयर का पद एससी के खाते में जाता है तो उसे किसी भी सूरत में एसटी को फिर से नहीं देना चाहिए। अब चूंकि कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, उसमें संशोधन हो चुका है, लिहाजा अब कहीं न कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जो शेड्यूल कास्ट है उस कम्युनिटी की तरफ से इसका क्या कुछ विरोध होता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया मिलती है। लेकिन सरकार ने यह दिखा दिया है कि वो कहीं न कहीं वो रोटेशन के आधार पर अब इस चुनाव को नहीं चाहती है। वो चाहती है कि जो पद जिसके पास आरक्षित है वो वही रहना चाहिए, खास करके अध्यक्ष और मेयर का पद अगर एसटी के लिए रिजर्व रखा गया है तो वो उसे ही रहना चाहिए। आदिवासी समुदाय कहीं न कहीं इस बात का जरूर स्वागत करेगा, वेलकम करेगा, लेकिन एससी समुदाय को कहीं न कहीं ये बात नागवार गुजर सकती है, क्योंकि लगातार वो आदिवासियों के साथ ही एससी समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं और रोटेशन के आधार पर ही चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या इसका कुछ जो असर है, इसका कुछ प्रभाव है, क्या राजनीतिक गलियारों में पड़ता है, पॉलिटिकल समीकरण में पड़ता है, क्या कुछ आने वाले जो चुनाव होंगे फरवरी मार्च या अप्रैल तक अगर ये चुनाव होते हैं तो क्या कुछ इसका असर हम देख पाते हैं, क्या कुछ इसका रिजल्ट रहता है, क्या इस रिजल्ट के आधार पर 2024 के विधानसभा चुनाव का आकलन किया जा सकता है। इन तमाम विषयों पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप।